सो हेलो स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस का ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो सन 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है फ्लूइड से रिलेटेड है और मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन का कैटेगरी है। क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा हुआ है, हम लोग इसको पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप इसको लाइक कर दीजिए चैनल को और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इसके बाद हम लोग इसको करते हैं। तो फिर ये देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। An incompressible liquid is kept in the container having a weightless piston with a hole, a capillary tube of inner radius। ये कैपिलरी ट्यूब है हमें, जिसका इनर रेडियस हमें गिवन है कितना 0.1 मिलीमीटर, इज डिप्ड वर्टिकली इनटू द लिक्विड थ्रू द एयर टाइट पिस्टन होल एज शोन इन फिगर। द एयर इन द कंटेनर इज एन आइसोथर्मली कंप्रेस्ड, आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू इसको कंप्रेस्ड किया जा रहा है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम V0 टू 100/101 V0। तो थोड़ा जो लिखी हुई चीजें इनका यूज करेंगे हम लोग अभी विद अ मूवेबल पिस्टन। देखिए यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, ये पिस्टन लगा हुआ है, अगर आप देखें तो ये एक पिस्टन लगा। इस पिस्टन को थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया गया, नीचे लिक्विड है, ये एयर है, ये हमारे पास कैपिलरी है जिसके अंदर लिक्विड राइज करके। तो H, ठीक है, द कंसिडर एयर एन एन आइडियल गैस, द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। तो ये H की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। देखिए ये हाइट H गिवन है, यहाँ पर ये गिवन है, कैपिलरी गिवन है, फिर सरफेस टेंशन की वैल्यू हमें गिवन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन है और एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 गिवन है। तो देखिए हमें इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज करना है, जो कॉन्सेप्ट हमें इसमें यूज करना है, ठीक है, वो क्या कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे इसमें कि जो प्रेशर है वो जो है सब जगह कैसा होता है, एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर कैसा होता है, सेम होता है। इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। तो इसको थोड़ा हम लोग पहले जूम करते हैं और फिर देखते हैं डायग्राम को हम लोग देखेंगे, सारी चीजें जो वैल्यूज लिखी है वो फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये डायग्राम हम लोग देखते हैं। तो आपको देखिए डायग्राम यहाँ पर जो है दिख रहा है। तो देखिए आपको ये जो है डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है। तो इस डायग्राम के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अब डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो प्रेशर है कितना है, बाहर कितना है, तो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज है, तो ये कितना है P0। ठीक इसके नीचे यहाँ पर ये एक मेनिस्कस बना हुआ है, इसके ठीक नीचे प्रेशर कितना हो जाएगा P0 माइनस 2T/R, स्मॉल r लिख लेते हैं, P0 माइनस 2T/R। हमें ये मालूम है कि अगर कोई इस तरह से बना हुआ है तो कॉनकेव साइड प्रेशर ज्यादा होता है। तो इस साइड अगर प्रेशर P1 है तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा P1 माइनस 2T/R। R जो है वो रेडियस ऑफ इनर रेडियस है जो कि हमें 0.1 गिवन था, और T जो है वो सरफेस टेंशन है। फिर हम क्या करेंगे, अब इसके ठीक नीचे आ गए, अब यहां से फिर हम यहां तक आएंगे, कहां तक, यहां तक जहां तक H हाइट है। तो यहाँ पे अब कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी P0 माइनस 2T/R प्लस, और नीचे कितना आ गया H रो जी, ये आ गई वैल्यू। तो इस पॉइंट पर हम आ गए, यहां पर आ गए, और यहाँ पे प्रेशर हम मान लेते हैं ऊपर अगर P0 है तो यहाँ पे प्रेशर नीचे, यहाँ पर प्रेशर कितना लिख लेते हैं, P1 लिख लेते हैं। यहाँ पे प्रेशर अंदर कितना है P1। तो यहां से हमने स्टार्ट किया P0, इस मेनिस्कस के ठीक नीचे प्रेशर हो गया P0 माइनस 2T/R, फिर हम और नीचे गए तो वैल्यू H रो जी, और फिर हम उसी लाइन पर आ गए जहां पे प्रेशर P1 था। तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, P1 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, P1 के बराबर लिखेंगे। तो इस वैल्यू को हम लोग P1 के इक्वल लिख देंगे। तो ये वैल्यू देखिए अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग इसको फिर से उसी जगह पर आ जाते हैं। तो ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है इसको जरा देखते हैं, यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे तो P0 माइनस 2T/R प्लस H रो जी इज इक्वल टू हाउ मच, P1 के बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट पर जो प्रेशर है हमें वही यहाँ पर बस देखना है। इस तरह से ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब बस वैल्यूज हमें पुट करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये वैल्यू अगर आप देखें तो कितनी हो जाएगी, H रो जी माइनस 2T/R इक्वल टू कितना हो गया, P1 माइनस P0 आ गया, ठीक है। अब ये P1 और P0 हम लोग को यहाँ पर जरूर देखना पड़ेगा। T देखिए हमें गिवन है, सरफेस टेंशन 0.075, R की वैल्यू 0.1 मिलीमीटर। डेफिनेटली हम लोग इसमें जो यूनिट है उसका पूरा ध्यान रखेंगे। H की वैल्यू आपको पता करनी है, डेंसिटी 10⁻³ दिया हुआ है, P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ दिया हुआ है। अब देखिए ये जो लाइन लिखी हुई है इसको आइसोथर्मली कंप्रेस्ड किया जा रहा है, तो पहले प्रेशर कितना था इसका P0, बाद में प्रेशर कितना हो गया P1। पहले प्रेशर कितना था P0, बाद में प्रेशर कितना हो गया P1। पहले वॉल्यूम कितना था V0, बाद में वॉल्यूम कितना हो गया 100/101 V0। तो जरा इसको हम लोग सॉल्व करें तो अगर हम कह रहे हैं आइसोथर्मली है तो हमें मालूम है कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है। तो पहले प्रेशर कितना था P0, वॉल्यूम कितना था V0। अब प्रेशर कितना हो गया P1 और वॉल्यूम कितना हो गया, देखिए वॉल्यूम जरा हम लोग देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, 2 लिखा है ना, यानी फाइनली हो गया 100/101।
100/101, तो वैल्यू कितनी है 100/101 इंटू वी नॉट, ये लिखा। तो वी नॉट से देखिए वी नॉट आपने कैंसिल कर दिया और यहां पर आप इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 101 पी नॉट डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू कितना आ गया P1। तो यहाँ पर आप माइनस पी नॉट कर दीजिए और यहाँ पर भी माइनस पी नॉट कर दीजिए, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 1/100 इंटू पी नॉट। ये वैल्यू किसकी आ गई, P1 माइनस पी नॉट की। ये वैल्यू किसकी आ गई, P1 माइनस पी नॉट। तो ये इतना सॉल्व कर लिया। आइसोथर्मल था इसलिए PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाता है, उसी का हमने यहाँ पर यूज कर लिया। तो ये P1 माइनस पी नॉट की वैल्यू इतनी आ गई। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, P1 माइनस पी नॉट लिखा हुआ है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/100 H रो जी माइनस 2T/R इक्वल टू कितना हो गया 1/100 इंटू पी नॉट इंटू पी नॉट। पी नॉट क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और कुछ नहीं है, बस वो इसी की। अब हम लोग को बस वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएगा, आराम से हो जाता है कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं। तो जरा देख लेते हैं यहाँ पर, ये लिख दीजिए आप H, डेंसिटी कितनी है 10⁻3, ये G की वैल्यू कितनी है 10, माइनस 2T की वैल्यू कितनी गिवन है, सरफेस टेंशन ये लिखा हुआ है हमारे पास 75, इसको हम लोग लिख सकते हैं 75 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस कितना गिवन था हमें 0.1 मिलीमीटर। देखिए रेडियस हमें गिवन था 0.1 मिलीमीटर, ये देखिए लिखा 0.1 मिलीमीटर। तो रेडियस हमें 0.1 मिलीमीटर गिवन है, तो रेडियस हम कितना लिखेंगे यहाँ पर, रेडियस कितना लिखेंगे, रेडियस लिखेंगे 0.1, तो 0.1 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। ठीक है, ये आ गया इक्वल टू पी नॉट कितना है 10⁵ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिवाइडेड बाय 100। तो ये वैल्यू आ गई कितनी 10⁻3, तो इसको सॉल्व करके 10⁻3 आपने लिख दिया। ठीक है, ये -3 है, सॉरी ये -3, तो -3 यहां से ये कैंसिल हो गया हमारे पास, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, ये ऊपर चला गया यहां से 0.1, तो ये ऊपर आ गया 20, तो ये H 10⁻4 माइनस ये आ गया 150, तो ये आ गया 150 यानी कि ये 1500 हो गया, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 10⁻3, ये 10⁻3। इसको आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो H 10⁻4 इक्वल टू, इसको आपने जब इधर शिफ्ट कर दिया तो ये वैल्यू कितनी आएगी, इसमें से अगर 10⁻2 आप बाहर कर दीजिए तो अंदर बचेगा 25। देखिए 15 ये और 10 इससे ले लिया तो 25 आ गया। ये 10 की पावर कितना बचा है 4, तो इसको आपने जब यहाँ से कैंसिल किया तो ये -2 में कन्वर्ट हो गया। तो H की वैल्यू कितनी आ गई 25 इंटू 10⁻2 मीटर में, तो सेंटीमीटर में कितनी वैल्यू हो गई 25, तो H की वैल्यू कितनी आ गई, H इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हमारे पास आ गया। तो ये आराम से कैलकुलेशन भी इसका हो जाता है और फिर ये हम लोग आंसर, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 25 सेंटीमीटर इसका आंसर। तो 25 सेंटीमीटर जो है इसका, देखिए आंसर सेंटीमीटर में ही पूछा है, 25 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये सवाल आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन हम लोग अपने करेंगे।